यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोलो पूज्य पादाचार्य भगवान की जय। पंचपरमेष्ठींमध्ये येणार ना आचार्य परमेष्ठी. मग सगळे पाचही परमेष्ठी भगवान आहेत म्हणून त्यांना पण भगवान म्हणलं जाऊ शकतं. साधू परमेष्ठींना सुद्धा भगवान म्हणणार. साधू भगवान, उपाध्याय भगवान, म्हणजे दोष नाही त्याच्यात काय. काय सांगा अर्थ? अर्थ सांगायला चालते की का? बोला. प्रेरणा बोला. यस्य म्हणजे ज्यांनी स्वयं स्वभावाला प्राप्त केलं असताना संपूर्ण कर्मांचा अभाव झाला. ह्याला म्हणायचं निषेधरूप भाषा. काय म्हणायचं? त्याला किंवा प्रतिषेधरूप भाषा म्हणा, साधन म्हणा. हाँ, तो प्रतिषेध साधन ऐसा कहा जाता है. प्रतिषेध यानी निगेटिव. और अभी दूसरे श्लोक में जो बताएंगे ना तो वो विधि रूप है. मतलब परमात्मा बनना है तो हमें क्या साधन यूज़ करना है ये बता रहे हैं. तो पहले श्लोक में जो बताया साधन वो निगेटिव है. मतलब जब स्वभाव की प्राप्ति होती है ये पॉजिटिव हो गया, और तो उसका फल है क्या? सभी कर्मों का अभाव हो जाता है, ये निगेटिव है. स्वभाव की प्राप्ति करने पर कर्मों का अभाव हो जाता है. और फिर बताते हैं काय अंदर घेतलं का? तो दूसरे श्लोक में क्या बताएंगे कि स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है. पुनम काय म्हणले ते चारीचं वाक्य सांग. तो पहली श्लोक में क्या बताया? जब स्वभाव की प्राप्ति होती है तो सभी कर्मों का अभाव हो जाता है. अभी दूसरे श्लोक में बताएंगे स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है, उसका साधन क्या है. उससे पहले मुझे कुछ शब्दों का अर्थ चाहिए. जैसे अभी इसमें हमने क्या बताया है? परमात्मा. परमात्मा के क्या क्या विशेषण बताए पहले श्लोक में? ना अभी पहले श्लोक में क्या क्या बताए? 2 विशेषण. भेद नहीं, लक्षण. सभी कर्मों का अभाव हो गया है, उन्हें परमात्मा कहते हैं. और ठीक है, स्वभाव का आश्रय लिया, बोला कि. और तीसरा जो सम्यक ज्ञान रूप है, हाँ, तो उन्हें परमात्मा कहते हैं. ऐसा ये लक्षण बताया था ना. तो ये परमात्मा कैसे होते हैं ये बताया. अभी मुझे बताओ प्रभु यानी क्या? ये सभी उस परमात्मा के ही नाम है. तो सभी के अर्थ है अलग अलग. प्रभु यानी क्या, विभु यानी क्या, और स्वयंभू यानी क्या. वर्ड्स पता है? सुंदर. प्रभु यानी क्या? प्रभु यानी बोला की का मी उठा सगळे. प्रभु लिखो. जो प्रकृष्ट रूप से हो उसे प्रभु कहते हैं. प्रकृष्ट यानी उत्कृष्ट. जो उत्कृष्ट रूप में रहते हैं उन्हें प्रभु कहते हैं. प्रेरणा. आपले डायरेक्ट कुठे गेले? इथे नाही आहेत का? प्रकृष्ट रूप से हो उसे प्रभु कहते हैं. तो उसका विश्लेषण ऐसा बताया है यहाँ पर. संसार अवस्था में किसी विशिष्ट रूप रह रहा था. अभी मैं ही क्यों हूँ? ऐसा आपको कभी क्वेश्चन आता है?
तुम ही क्यों हो? तुम मैं क्यों नाही, मैं तुम क्यों नाही? असं कधी वाटतंय का? मीच का? काय प्रज्वल भैया? भावना बेन, असं प्रश्न उठायला पाहिजे आपल्याला, म्हणजे शोध होतो मग. मग मी असा विचार करत होते पूर्वी, आमची आई मी का नाही, आमचे पप्पा मी का नाही, माझे मोठे बहीण मी का नाही, त्यांना किती सुख आहे मला किती दुःख आहे, असं ह्याच्यासाठी कंपॅरिझन करत असतो आपण. मग मीच काय याचा शोध जो घेणार ना त्याला एक विशिष्ट अवस्था प्राप्त होते. इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि संसार में भी आप किसी विशिष्ट रूप में ही रहते हैं. आपका रूप भी विशिष्ट है, हर एक का रूप विशिष्ट है. ऐसे नहीं कि कोई राजा है, कोई चक्रवर्ती है तो ही विशिष्ट है, ऐसा नहीं है. हर एक जीव का अपना अपना एक स्थान है, एक पद है, एक विशिष्ट रूप है. तो संसार में किसी विशिष्ट रूप में रह रहा था, अब वह विशिष्ट दशा को त्याग कर ज्ञानोपयोग में बसने रूप उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो रहा है. यह प्रभु कहलाता है. यहाँ की संसार की विशिष्ट अवस्था का त्याग हो गया और जो क्या बताया यहाँ पर, ज्ञानोपयोग में बसने रूप उत्कृष्ट अवस्था, उसे कहते हैं प्रभु. ये सब आपको लिखना था तो भी लिख सकते थे, नहीं? संसार की विशिष्ट अवस्था का त्याग कर ज्ञानोपयोग की उत्कृष्ट अवस्था में जो विराजते हैं, जो रहते हैं, उन्हें प्रभु कहते हैं. मी काय कम्प्युटर आहे का असं म्हणणार आहे आत्माजी. संसाराच्या विशिष्ट अवस्थेचा त्याग करून तुमच्या शब्दात लिहा काय समजण्यासारखं. संसार की विशिष्ट अवस्था का त्याग कर ज्ञानोपयोग में बसने रूप उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करने वाले, बघ की तिथं कॉपी कॅट करून आणली. ज्ञानोपयोग में बसने रूप उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रभु कहते हैं. अभी विभू किसे कहते हैं बताओ? विभुत्व शक्ति होती है, हमें पता है. जो 47 शक्तियाँ हैं उनमें एक शक्ति है विभुत्व शक्ति. तो ये प्रभु क्या बताया, जो प्रकृष्ट रूप होता है उसे प्रभु कहते हैं. प्रकृष्ट बोलो या उत्कृष्ट बोलो, तो उसे प्रभु कहते हैं. विभू किसे कहते हैं? विभू यानी शब्दशः व्यापक ऐसा अर्थ होता है. क्या? विभू यानी सब में व्यापने वाला. तो जो कोई अन्य मतवादी है तो उनकी मान्यता कैसी है कि जो ब्रह्मा रहता है ना तो वो सब में व्यापक रूप से रहता है. एक ही ब्रह्मा है और उसके हम अंश है ऐसा वो बोलते हैं, उसके हम संतान है, उसके रूप है ऐसा वो बोलता है. तो उनका वो कहना अलग है, वो तो फिजिकली रहते हैं ऐसा बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर बताना है कि भगवान को भी विभू कहते हैं. तो भगवान कैसे व्यापक रूप से रहते हैं, तो इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे. शॉर्ट में जो व्यापक रूप से रहता है उन्हें विभू कहते हैं. जो व्यापक रूप से हो उसे विभू कहते हैं. यह ज्ञान स्वरूप परमात्मा ज्ञान द्वारा समस्त लोक अलोक में व्यापक है. इसी कारण परमात्मा का नाम विभू है. ज्ञान से व्यापक है ऐसा बताना है. तीनों लोकों में भगवान व्यापक है किस अपेक्षा से? उनके जैसे उसके अंश नहीं है हम, तो उनका ज्ञान हम सब में व्यापक है, यानी तीनों लोगों को, तीनों कालों को वो जानते हैं, इसलिए व्यापक है. इसलिए ज्ञान से जो व्यापते हैं उन्हें विभू कहते हैं. ज्ञान द्वारा समस्त लोक अलोक में व्यापक है उन्हें विभू कहते हैं. काय म्हणले? ज्ञान के द्वारा लोक अलोक में जो व्याप्त है, व्यापक रूप से रहते हैं, उन्हें विभू कहते हैं. लिहिलं काका? वाचा. हां, ज्यांचं ज्ञान तिन्ही लोकात, तिन्ही काळात किंवा आलोकात सुद्धा व्याप्त, त्यांना म्हणायचं विभू. और एक विशेषण क्या बताया? स्वयंभू है. मतलब क्या?
भू यानी भूभव होना या रहना। ऐसे दो शब्द है, भू भव ये शब्द आता है इसमें का संस्कृत में। अय भूभव म्हणजे होणे किंवा असणे असा अर्थ होतो। मग स्वयं राहतात, स्वयं असतात, त्यांना म्हणायचं स्वयंभू। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो विकास स्वयं प्रकट हुआ है उस विकास को स्वयंभू कहते हैं। स्वयं विकसित है उन्हें, या स्वयं रहते हैं, स्वयं विकसित होकर रहते हैं उन्हें स्वयंभू कहते हैं, या जो अनादि अनंत है उन्हें स्वयंभू कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भगवान का विशेषण बता रहे तो वो उस पद को प्राप्त हो गए ना। जो विकास स्वयं प्रकट हुआ है उस विकास को स्वयंभू कहते हैं। यानी समस्त कर्मों का अभाव होने पर यह विकास हुआ है। विकास झालाय म्हणजे काय झालंय हो, असं घ्या डोक्यावर। स्वयं विकास झालाय म्हणजे काय झालाय, कर्मांचा अभाव झालाय तो पण त्या पुरुषार्थाने स्वयं झालाय। कर्मों का अभाव भी किया नहीं है भगवान ने, क्या किया है उन्होंने आत्म पुरुषार्थ किया है, बस उस निमित्त से कर्मों का अभाव हो गया है। यो समस्त कर्मों का अभाव होने पर यह आत्मा स्वयं विकसित हुआ है। परमात्मा का दर्शन ज्ञान रूप में ही किया जा सकता है और परमात्मा के दर्शन में ही वास्तविक शांति मिलती है। अधिक से अधिक समय इस ज्ञानमय परमात्मा तत्व के दर्शन के लिए लगाए, इसी व्यवहार को इसी ही को व्यवहार धर्म की उन्नति कहते हैं। काय म्हणायचं भावनाबेन, आप धर्म की उन्नति करो, धर्म आपकी उन्नति करता है। आप धर्म को धारण करो, धर्म आपको धारण करता है। मतलब क्या, जो उत्तम सुख में धरता है उसे धर्म कहते हैं। बोलो श्लोक। आपको नहीं बोलना है, बोलो। रत्नकरण श्रावकाचार्य का दूसरा श्लोक क्या है विशाल भैया? धर्म कशाला म्हणायचं सांगितलंय हो त्याच्यामध्ये। नैन्सी आता है? रत्नकरण का दूसरा श्लोक है। हाँ, देशयामी समीचीनम म्हणा की, धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। अभी अर्थ बताओ। उस धर्म को मैं कहता हूँ जो समीचीन है। और किस लिए कहता हूँ? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम, जो कर्मों का निवर्हण नाश करने वाला है, ऐसे समीचीन धर्म को मैं कहता हूँ। पुढं काय? धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वान, जो संसार में दुख से रहने वाले हैं उनको उत्तम सुख में धरता है, उस धर्म को मैं कहूँगा। ऐसे आचार्य ने प्रतिज्ञा की है वहाँ पर। मतलब हमें भी क्या करना है, उस उत्तम धर्म को हम धारण करेंगे तो हमें हमारी उन्नति है। धर्म की प्रभावना नहीं करनी है, आपकी धर्म प्रभावना करने वाला है, पता है। मतलब आप धर्म को धारण करो तो आपकी प्रभावना धर्म करता है, आप धर्म की प्रभावना करो। क्या करना है उसके लिए? मुनिराज क्या करते हैं? धर्म की प्रभावना करते हैं। मतलब क्या करते हैं? बस ज्ञाता रहते हैं ना, वही प्रभावना है सबसे बड़ी। जो स्वभाव रूप से परिणमन करते हैं ना, वही सबको दिखाना है, देखना है। दिखाते नहीं है वो तो स्वयं बस अपना आचरण करते हैं मुनिराज। अभी परमात्मा भी क्या कर रहे हैं? काय करतायत स्वराली? परमात्मा काय करतायत? जाणतायत। आणि तुम्ही काय करताय? तुम्हाला पण जाणतायत बरं का परमात्मा। तो धर्म उन्नति करता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। तो हमें भी अपनी अगर उन्नति करनी है तो उस समीचीन धर्म को धारण करो।
जो जिसका रुचिया होता है वह उसका संग करता है। एक्सप्लेन करो इस सेंटेंस को। जो जिसका रुचिया होता है वह उसका संग करता है, मतलब कुछ ऐसी रुची होती वो वैसे ही संग में जाता. ट्रान्सलेट करा म्हणले नाही तुम्हाला, एक्सप्लेन करा म्हणले. हां हां अजून हां हां बरोबर. काय म्हणायचं नाही बाय? काय रे आत्मज? जो जिसका रुचिया होता है वह उसका संग करता है, वह उसकी धुन बनाता है, उसको उसी मार्ग का आप्त अर्थात पहुंचा हुआ पुरुष आदर्श है. काय सांगायले? सगळं एक्सप्लेन समजते त्याच्यामधून काय सांगायचं त्यांना. तो वही पुरुष आदर्श रहता है. खोटे कार्यों में लगने वाले पुरुष को खोटे कार्यों में निपुण लोग आदर्श है. कोण आहेत आदर्श विशाल भैया? पारस आदर्श कोण आहे आपलं? यू काय बघ मलाच मारू नकोस. तो आदर्श कौन है? जो जिसका रुचिया होता है. बघ पकडणार आहे असं सोडणार नाही मग. जो जिसका रुचिया होता है उसको उसी का संग करता है असं म्हणाय. तू किती संगतीत राहतो भैया? किती दूर आहे सांग धर्म तुझ्यापासून? दरवाजाच्या बाहेरच आहे, पण संगती किती आहे. तो हमारे लिए आदर्श कौन है? तो ये बता रहे हैं जिसको शुद्धात्मा की रुचि लगेगी वो उसी के संग में रहेगा. और उसके लिए आदर्श कौन होगा? अंकिता काकी, कौन आदर्श होगा? जो पर आत्मरूप से परिणमन कर रहे हैं ऐसे परमात्मा. इसलिए बता रहे हैं कि वो परमात्मा का ही संग करता है, परमात्मा को आदर्श रूप देखता है, उन्हीं के जैसा वर्तन करने का प्रयत्न करता है. खोटे कार्यों में लगने वाले पुरुष उन्हीं का आदर्श रखते हैं. एग्जाम्पल, कोणी व्यसनी असेल, काय करतो? व्यसन करने वाला जीव क्या करता है? कोणाकडे जाणार भेटायला? हां, म्हणजे त्याला वाव मिळणार जिथं ना तिथंच जाणार. व्यसन करणारा इथं येणार नाही. तुम्ही सगळे कसे आहात हो? लगेच स्वतःचं कौतुक करायला तयार. हम कैसे हैं? हम धर्म की शरण में आए हैं तो हम व्यसनी, ऐसा आपको गलत फहमी है ऐसी. हर एक का व्यसन अलग अलग रहता है. ऐसे नहीं कि जो मदिरा पीता है वही शराबी वही व्यसनी होता है, ऐसे नहीं है. हर एक का व्यसन अलग अलग है. पता है, जो एक चीज़ के पीछे पागल रहता है ना वो उसका व्यसन ही है. जैसे आत्मज, वो तो किसके पीछे है आप? हाँ, काय कोई ना मला मोबाईल के पीछे. थांबा हो, तुम्ही तुमचं सांगा म्हणते का सांगताय? ऋषभ, किसके पीछे पागल है हम स्वयं अपना परीक्षण करो. जिसकी हमें आदत लग गई है ना, ये चाहिए ही. जैसे चाय किसी को कंपल्शन रहता है कि चाहिए ही. हाँ, मेरी मम्मी आई थी ना तो उसको मैंने बहुत बार बताया चाय मत पियो, उसका व्यसन रहता है. तो मेरे सामने हाँ बोलती है. और मैं उसको दूध पिलाने के लिए जाती हूँ ना तो मैं अंदर गई तो बाहर गई चाय पी के. मतलब मुझे न बताते हुए कहीं पर जाकर ऐसा रहता है व्यसन, जो कुछ आगे पीछे का नहीं देखते. फिर उसके पीछे वही आदर्श रहता है जो उसका धारक रहता है, ऐसे बोलो. परत एकदा वाचू का हेच. जो जिस तत्व का अभिलाषी होता है वह उस तत्व का ही यत्न करता है. क्या बोला मैंने नैन्सी? किसका व्यसन है? आप व्यसनी है कि निर्व्यसनी है? व्यसनी है. किसका व्यसन है आपको? सच बोलना है, जिनवाणी के बीच सामने झूठ नहीं बोलना है. हाँ, क्या क्या? तो सोने का. सोने का व्यसन है? सोने का, नींद का. नींद का ना, मुझे लगा सोना. तो अगली गाथा में सोना ही देने वाले, इसलिए बता रही थी. तो ये भी व्यसन ही है. तो अच्छा है कि बुरा है? काय म्हणताय? आपका सुनने का व्यसन है. हाँ, ये सुनना भी व्यसन ही है. इसके पीछे भी अपना स्वयं का रूप हम नहीं देख सकते, इसलिए
सावधान हो जाओ, किसी शब्द में किसी भी इंद्रिय के विषय में अटक जाएंगे तो वो व्यसन हो जाएगा। भगवान का रूप देखना है, यात्रा को जाना है, वहाँ पर सभी ये व्यसन है। तो उसका अगर हमें उसकी आदत हो जाए, क्या है विशाल भैया, हर सैटरडे संडे बाहर जाना है, ये भी व्यसन है। हर सैटरडे संडे ध्यान करना है, ये बताओ ना, धर्म बहुत करना है, ये बताओ, ये करो, तो वो व्यसन अच्छा है। धर्म का व्यसन नहीं लगा लेते, तो जो लगा लेते हैं तो वो इस पद को प्राप्त हो जाते हैं। अपने आप को ज्ञान स्वरूप निरखे बिना न तो परमात्मा दर्शन में सफलता हो सकती है, न आत्मानुभव में सफलता हो सकती है। ये कषाय भी इस ही शुद्ध ज्ञान स्वरूप की दृष्टि के बल से मंद होती है। कषाय करना भी एक व्यसन है, पता है कैसे? कषाय किए बिना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो वर्णी जी ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। एक पतिदेव थे, काय पतिदेव, तो उनको वो किसान थे ना, तो उसका स्वभाव था कि वो बहुत कषाई था, और लेकिन एग्जैक्ट अपोजिट थी उसकी वाइफ। वो कैसे, जो करना है वो करो, मैं शांत, ऐसी असं असेल ना तरच ते चालतं गाडगं, नाही तर वाजवत राहतं. एक शांत राहिलं तर म्हणजे एक बडबड करायला तर दुसरं शांत राहावं लागतं. काय भावनाबेन? हो म्हणा. म्हणजे मला माहीत नाही. तो अगर दोनों झगड़ा करेंगे तो काय होणार स्वराली? कोण आहे बडबड करणारं, कोण आहे शांत, कोण आहे? बाजूला बसली आहे, मारेल धरून. त्यांचं राग तुझ्यावरच. तो वो कशाई था, जो किसान था, वो तू स्वतंत्र बस. तो उन्होंने क्या किया, एक बार वो काय म्हणायचं, जोतने के लिए खेत में गया था. जोतनाच म्हणतात ना, नांगरायसाठी. तो वहाँ पर जाने के बाद उसको लहर आ गई कि आज कुछ भी हो जाए मैं अपनी पत्नी को चिल्लाऊंगा, मारूंगा. त्याला असं काय म्हणायचं, सळसळायला लागलं रक्त, येऊ देस तिला, मी आज काय नव्हतं केलं बरं का, उगीच, ह्याला म्हणायचं व्यसन. मग तो क्या हो गया, वो राह देखते बैठा था. वो टिफिन लेके आने वाली थी ना, ते असं टिपिकल गावठी साईडचं लाईफ असेल, ते असं टोकरी बिकरी घेऊन येणार असेल, भाकरी घालून त्याच्यामध्ये. हां, तो वो राह देखते बैठी कि वो बैठा था कि कब आएगी, वो आने दो, मैं उसको कुछ भी रीज़न निकाल कर उसको मैं आज पीटूंगा. ऐसे फुल प्रिपेयर बैठा था वो. अभी क्या हो गया, तो वो आने लगी, तो दिखाई दी, तो इसने क्या किया, जो बैल रहते हैं ना, तो उनको नांगर, काय म्हणायचं, नांगर समझ में आता है? नहीं आता. हल रहता है ना, वो हल उसने उल्टा जोता. हाँ, पता है? तो क्या हुआ, बैलों का मुख इधर और वो हल अपोजिट साइड में उसने जोत दिया. वैसे तो वो नांगरू शकत नाही, काय म्हणायचं, समझ में आता है ना नैन्सी प्लीज? हाँ, वो हल चला नहीं सकता वैसे, उल्टा अगर जोतेगा तो अभी उसको क्या लग रहा था, ये प्लानिंग उसकी कि वाइफ आएगी और बोलेगी ऐसा क्यों जोता है इसको, बस उसका एक सेंटेंस सुनते ही मैं क्या करूँगा, उसको पिटूंगा. तुला काय करायचं आहे, मी काय करायचं ते करेन, असं काहीतरी विचार करून त्यांनी प्लॅन केला की ती येऊ दे, ती आलं की एक शब्द तरी बोलणार, ती बोलू देच की मी काय करणार, सगळं भडास निकालणार. तो अभी ये प्रिपेयर्ड बैठा था और दूर से आते टाइम पे पत्नी ने देख लिया. क्या देखा, काय म्हणते, पुरुषांच्या पुढं 2 पावलं राहावं लागते बायकांना. तो उसने क्या किया, दूर से ही देखा कि आज कुछ तो मामला गड़बड़ है. उसने क्या किया, जब तक नज़दीक आती रही ना, तब तक ये ऐसे एकदम शांत कूल बैठा है. हाँ, अभी सुनने की इच्छा है उसको कि कुछ तो बोलेगी पत्नी, और वो पत्नी नज़दीक आ गई और उसने क्या किया, बस देखा एक बार, लेकिन एक वर्ड क्या बोला उसने, उल्टा जोतो या सीधा जोतो, तुम्हारा काम है, मैं क्या करने वाली हूँ.
बस इसका पूरा फ्लॉप ही हो गया ना, कुछ भी बोल नहीं सका वो ना। और वो उसने अपना टिफिन रखा और घर को गई। फिर घर जाने के बाद इसको अभी शांत नहीं हुई ना कषाय, तो वो फिर से सोचने लगा क्या करना है, क्या करूं क्या करूं, क्योंकि भड़ास नहीं निकाल सका ना वो वहाँ पर। तो वो घर गया। घर जाने के बाद जो खाना खाया था ना उसके बारे में ही कुछ तो उसको पूछूंगा या उसके उसके रिलेटेड चिल्लाऊंगा उसके ऊपर ऐसे। तो घर जाने के बाद खाना तो खा गया था इधर और लाठी लेकर घर गया। सामने पत्नी आई ना, तो अगर वो डोर खोलने के लिए लेट करेगी तो उसको मारूंगा। कुछ सब ऐसे प्लानिंग चलता रहता है, जो भी हो ना दिमाग में कहीं से भी उसको मार्ग मिलता है। तो वो डोर अगर खोलने में देर करेगी तो मैं उसको पीटूंगा। लेकिन ये पत्नी थी वो ज़्यादा समझदार थी, नहीं तो कैसे चलता घर। तो वो आज क्या किया था उसने, उसको पता चला था कि आज इनका कुछ मूड अच्छा नहीं है, तो उसने डोर बंद ही नहीं किया था आज ऐसे ही खुला रखकर अंदर बैठी थी। और वो लाठी लेकर आकर देखता है कि यह क्या हो गया। मतलब हर तरफ उसका फ्लॉप हो रहा था। और ऐसे ही वो दिन निकल गया। मतलब मुझे बताना था, एक अगर कषाय करे तो दूसरे को शांत रहना चाहिए, नहीं दूसरे को भी कषाय नहीं करना चाहिए, यही उत्कृष्ट आदेश है यहाँ पर। लेकिन अगर कषाय करते हैं कोई, तो हम भी अगर कषाय करेंगे तो क्या होगा, अरेला कार्य म्हणल्यावर शांत होत नसतं भांडण। तो ऐसे ही वहाँ पर उसने संभाल लिया और वो शांत हो गए। तो ऐसे अगर हमारे दिमाग में हर समय कोई कषाय विभाव अगर हमारे ऊपर हावी होते हैं तो हम उसके अधीन हो जाते हैं, इसी को व्यसन कहते हैं। और अगर हम उसको जीत सकते हैं तो वो कषाय काय म्हणतात आपल्यावर ते डॉमिनेट करणार नाहीत। कषायांचे तुम्ही स्वामी आहे का तुमची कषाय स्वामी हो? आप कषाय के स्वामी हो या कषाय आपके स्वामी है? नीट विचार करून सांगा। हाँ काय पूजा, तुम कषाय की स्वामी हो? मेरे हाथ में ना कषाय करना या नहीं करना वो मेरे हाथ में। हाँ, कषायों का मेरे ऊपर स्वामित्व नहीं है, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो फिर हम उसके अधीन हो जाते हैं तो पूरा नाश हो जाता है। इस स्वभाव की उपासना करने वाले संतजन सदा प्रसन्न रहते हैं। वे पर पदार्थों के किसी भी परिणमन से अपना सुधार और बिगाड़ नहीं समझते हैं। हम ये समझते इसीलिए तो गलती है। संसार में हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो भी परिणमन चल रहा है, जो अच्छा या बुरा कुछ भी हो, कोण कर रहा है? इथं बसल्यावर शास्त्रात सांगितलेलं सगळं मान्य, बाहेर गेल्यावर कोण करते हो परिणमन तुमचं? चांगलं घडलं वाईट घडलं कोण केलं? धनश्री की माझ्या लाईफमध्ये असं का झालं, त्यांनी माझ्याबरोबर असं का केलं, कोणी केलं? असं वाटतंय का तिथं हे माझ्याच परिणामांचं, ये मेरे ही परिणामों का फल है। जब इसका स्वीकार हो जाएगा ना, उस दिन से संसार सुलभ हो जाएगा, या संसार का नाश भी हो जाएगा। वो परमात्मा सदैव अनाकुल रहते हैं। परम विश्राम का साधन जो स्वतंत्र अकर्ता अभोक्ता प्रतिभात्मक तत्व है, उसकी दृष्टि हो न हो तो अनाकुलता वहाँ कैसे प्रकट हो? जो अपने को अन्य किसी रूप मान लेते हैं, वे जिस रूप मानते हैं उस ही और उनकी प्रगति हो जाती है। आप कौन है? स्वयं को जो मानते हैं ना, उसी तरफ आपकी प्रगति होती है। आप कौन है? इथं असताना जीव, बाहेर गेल्यावर निर्जीव, हा अजीव काय बनतो म्हणून सांगितलं होतं ना मध्ये एकदा जितू यांनी, काय घरातले सगळे वस्तू जीव आहेत आणि मी एकटाच घरात निर्जीव आहे, अजीव आहे, माहिती आहे का? म्हटले आपल्या जीवाला डिवाइड करून सगळ्यात घालून ठेवलंय म्हटले। कशा कशा तो ते काय दागिने असतील, कपडे असतील, परिग्रह असेल, सभी में हम क्या कर रहे हैं नैन्सी? हम अपना अस्तित्व उसमें डाल रहे हैं। तो आपका जीव निर्जीव हो रहा है।
अगर वो चीज़ गुम जाए क्या होता है? मोबाइल गुम जाए तो क्या होता है? हाथपंच, हाँ दूसरा आणायचा हाँ? क्या होता है? कितना हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो गया, ऐसी फीलिंग होती है। तो इसलिए बता रहे हैं कि स्वयं को किसी रूप मत मानना, किसी पर्याय रूप मत मानना, नहीं तो फिर उसके अधीन हो जाते हैं। द्रव्य कर्मों का अभाव होने पर स्वभाव की प्राप्ती कहना निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात है। काय सांगायला लागले? निमित्त कशाला म्हणायचं, नैमित्तिक कशाला म्हणायचं सांगा? ये शब्द जो है वो पारिभाषिक शब्द है, वो जहाँ पर भी शास्त्र में आप पढ़ेंगे तो आते हैं, तो इसका अर्थ पता होना चाहिए। नैमित्तिक हो या इसी को उपादान कहते हैं। कभी सुने ये वर्ड्स? उपादान और निमित्त लिखो। क्या बताया? उपादान यानी क्या? उपादान यानी कार्य का कर्ता, या सहज शक्ति, या जिसमें कार्य होता है उसे उपादान कहते हैं। इसी का वर्णन आने वाला है 2 नंबर की गाथा में, अभी श्लोक में। उपादान यानी कार्य का कर्ता, मतलब उपादान हो तो ही कार्य होता है, उसके एब्सेंस में कार्य नहीं होगा। निमित्त किसे कहते हैं? बोल। अनुकूल, जो कार्य के अनुकूल हो उन्हें निमित्त कहते हैं। कार्य के अनुकूल कारणों को निमित्त कहते हैं। एग्जाम्पल बताओ मुझे। अभी घट बनाया, कुंभकार ने घट बनाया, तो इसमें उपादान कौन है, निमित्त कौन है? बोल पूजा। माती नहीं, निमित्त क्या रहता है? जो अनुकूल परिणाम है वो निमित्त रहता है, और जो स्वयं उस रूप होता है वो उपादान होता है। बोला सनी भैया, कोण असणार उपादान? मातीचा घडा आहे का विचारा की पहिला? का सोन्याचा आहे? अगर मिट्टी का घड़ा है तो मिट्टी ही उसका उपादान है। मिट्टी ही नहीं होगी तो क्या बनाएगा कुंभकार? तो कुंभकार सिर्फ निमित्त है। तो क्या पदर क्या? और क्या है निमित्त? सभी जो भी चक्र, चीवर, पानी, जो भी लाठी आदि यूज करते हैं ना, वो सब निमित्त में आता है। क्योंकि निमित्त न हो तो भी कार्य नहीं होगा, लेकिन निमित्त करता नहीं है, निमित्त होता है। ये एक वर्ड है, क्या बताया? किसी भी कार्य में निमित्त करता नहीं है लेकिन निमित्त होता है। क्या बताया? हाँ, निमित्त उस कार्य को करता नहीं है लेकिन निमित्त होता जरूर है। लिखो, क्या बताया? लिहा। निमित्त कुछ करता नहीं है लेकिन निमित्त उपस्थित रहता है, रहता ही है। दुसरं एक्झाम्पल सांग तुझं. ओके, त्याच्यातच बसलाय अजून तुम्ही. रात्र झाली की आमच्याकडे. मी आपलं ते रोटलीला सोडायचं होतं मला, पण तुम्हाला रोटलीतच अडकायचंय. बताओ क्या हो गया? लेकिन निमित्त होता ही है, होता है. निमित्त करता नहीं है, होता है. तो रोटी बनाई, बताओ निमित्त कौन है, नैमित्तिक कौन है? नैमित्तिक. उपादान कौन है? वो आटा जो है वो नैमित्तिक है या उपादान है, और उसमें निमित्त कौन है? मिक्स करते. कौन करते? पूजा. सभी जो भी मटेरियल आप डालेंगे, जो करने वाला है, वो गैस, ईंधन, वो सब क्या है? निमित्त है. काय म्हणते सनीबाई? तुम्ही पण निमित्त आहे का? बरोबर आहे. तुम्ही नसता घरात तर कशाला रोटल्या गेल्या असत्या? म्हणजे पुऱ्या बिऱ्या करून खातात का काय?
सनी भाई नसताना काय करता हो? रोटी सोडून सगळं करून खातो चमचमीत. तो और अलग उदाहरण बताओ. काका बोला. हां तुमच्याकडे बोला. चला एक कार्य कुठलं तरी सांगा ज्याच्यामध्ये उपादान आणि निमित्त असणार आहे. विशाल भैया. काय काय कार्यच करत नाही. बोला की. बर मी सांगू कार्य, तुम्ही त्यात उपादान आणि निमित्त सांगायचं. मेरे को एक क्वेश्चन पूछने हैं. हाँ बोलो. जैसे आपने बताया कि मिट्टी के घड़े में मिट्टी उपादान है, बराबर. तो अपन ये नहीं बोल सकते कि जो बनाने वाला है वो उपादान है और मिट्टी उसमें निमित्त है घड़ा बनाने में, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं नहीं, क्योंकि जिसमें कार्य होने वाला है उसे उपादान कहते हैं. कार्य किसमें हुआ? कुंभकार में कार्य नहीं हुआ है. कार्य उस मिट्टी में हुआ है, उसका घट हुआ है. कुंभकार में भी परिणमन हुआ है. कैसे बताया था उस दिन? कुंभकार का कार्य अलग है. बताओ यहाँ पर कुंभकार में, कुंभकार को अगर हमने यहाँ दिया, क्या किया उसने? कुंभाराचाच हात म्हणजे. हाँ नहीं नहीं, कुंभकार में भी परिणमन हुआ है ना, वो भी एक कार्य है स्वतंत्र. और मिट्टी में भी कार्य हुआ है, वो अलग है. तो मिट्टी का कार्य जो हो गया, घट उसका उपादान मिट्टी है और कुंभकार निमित्त है. अभी कुंभकार में क्या कार्य हुआ? योग और उपयोग का करता है. कुंभकार में क्या परिणमन हुआ है? सिर्फ उसने ऐसे सोचा है, प्लानिंग किया है कि मैं इसका घट बनाऊंगा, तो वो उसका कार्य है. काय समजलं? कुठलंही कार्य होताना दोन्हीकडं पण कार्य आहे, इकडं पण कार्य आहे, इकडं पण कार्य आहे. पण याच्यातलं कार्य आहे त्याच्यात हे उपादान आहे आणि हे निमित्त आहे, आणि याच्यातल्या कार्यामध्ये हा उपादान म्हणून सांगावं लागेल. मग कुंभकाराचं कार्य काय झालं? त्याच्या योग आणि उपयोगाचा, म्हणजे थोडक्यात तुमच्या विचाराचा, तुमच्या परिणमनाचा तुम्ही करता आहात. तिथं निमित्त कोण आहे? ते कार्य करण्याचं तुमचं विचार आहे, ते परिणाम आहे तिथं घ्यायचं. किंवा तुमचा जीव आहे तो उपादान रूपाने, आणि जे काय बहिरंगामध्ये तुम्हाला मिळालेली सामग्री आहे ती त्याच्या योग्य, त्याला म्हणायचं निमित्त. मैं क्या बता रही थी? हाँ मैं एग्जाम्पल. इंसान हूँ तो मैं उपादान, अगर मैं इंसान हूँ तो मैं कभी उपादान का पार्ट नहीं हो सकती, मैं हमेशा निमित्त का पार्ट हूँ. नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं. तुम्हारे अंदर जो भी कार्य होने वाला है उसका उपादान तुम ही हो. वही उपादान मैं अभी एग्जाम्पल बताने वाली थी. क्या? मुझे आनंद हो गया. बताओ उपादान क्या और निमित्त क्या है इसमें? बोल प्रज्वल. मैं स्वयं उपादान हूँ, क्योंकि मुझे आनंद हुआ है तो किसमें कार्य हुआ? मेरे अंदर हुआ है तो मैं उपादान हो गया. निमित्त? हाँ सांग की, तेच सांग की, तुझं सांगायला लागेल. स्वाध्याय. तो मुझे आनंद हो गया, किससे हो गया ना, वो सब निमित्त इधर आ जाएंगे. धन मिला तो आनंद हो गया. हाँ बेटा बहुत दिन के बाद मिला तो आनंद हो गया, या कुछ ऐसी घटना घटी जिससे आनंद हो गया. रिझल्ट आलं काय वृषभया? आणि फर्स्ट आलो. फर्स्ट आहे बरं का त्यांनी क्लासमध्ये त्याच्या. हो ना भैया? का सेकंड थर्ड काय तर असं, फर्स्ट ते थर्डमध्ये आहे. मग आपल्याला अपेक्षित रिझल्ट आला वगैरे, तर ते सगळं माझ्या खुशीमध्ये निमित्त आहे. त्याला लागू नको भैया. हां काय म्हणला? मॅच जिंकली म्हणा. आता काय तुला त्यातनं तू उपादान आहे ना, निमित्त आहे, काहीच नाही. ते सांगाले ना पैसे मिळतात त्यांना आणि तुम्ही खुश होत आहे. काय ते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना म्हणतात तसं. मतलब जो कार्य हमारे अंदर होने वाला है उसका करता हम है, और उसी को आप कर सकते हैं या अनुभव सकते हैं. बाहर जो भी कार्य चल रहा है उसका आप कुछ करता भी नहीं है और उसका आपको लाभ भी नहीं है. जैसे आपने अभी बताया, उन्होंने मैच किसने खेली? इंडियाने. म्हणजे तुमचं काय त्यात कर्तृत्वच नाही आहे, तरी पण तुम्हाला का आनंद हो? प्रत्येकाला व्हायला पाहिजे. जो त्याचा मॅथचा प्रेमी आहे त्यालाच आनंद होतो. हां त्याला काही त्याच्याशी घेणं देणंच
हा, म्हणजे त्या मॅचमध्ये आनंद नाही हे सांग की पहिल्यांदा. मग त्याला आनंद का वाटला? कारण तुम्ही तुमच्या आनंदाचे करता आहात. जे काय झालं ना, खेळलेच नसते, बरोबर आहे. म्हणून चूक कोणाची आहे? खेळणाऱ्यांची नाही, तुमची आहे. कोण बघायला नसते तर कोण खेळलं असते. बरोबर आहे. ते लेडीज मॅच कोण बघते तो? त्याचे पण प्रेमी आहेत, काय सांगायचं, जाऊ दे. म्हणजे आपल्या परिणामांची आपण करता आहे ते पाहून मला आनंद येतो. म्हणजे मी आनंदी होणार का दुःखी होणार ह्याचं करता मी आहे, उपादान मी आहे. आणि निमित्त काय आहे? प्रत्येकाचं निमित्त वेगळं वेगळं आहे. तीच मॅच तुम्हाला घरामध्ये आनंद देत असेल ना, तर तुमच्या आईवडिलांना त्रास देते का? ते बंद करायला येतात ना सारखं, अभ्यास करा म्हणून. बरोबर फायनल एक्झामच्या वेळी फायनल मॅच होती. म्हणजे त्याच्यापासून तोडणारे काय, पंडितजी तोडलं होतं का नाही ऋषभला? अभ्यास करतो का नाही, मॅचच बघत बसतो का नाही? तुला काय पाहिजे ते कर. म्हणजे कोणाला तर ते दुःख देतं, कोणाला तरी सुख देतं असं नाही होणार. जर त्याचा स्वभाव असेल तर ते नियमाने सगळ्यांना सुख देणार. जसं लाडू आवडतोय आणि तुम्ही खाताय, कशातून आनंद आला हो स्वराली? लाडू छान चालतात. तर ते खाताना आनंद आला आपल्याला, कशातनं आला हो? म्हणा की लाडूतनं आला म्हणून. देते तुम्हाला सगळ्यांना, काळजी करू नका. म्हणजे लाडूमध्ये आनंद नाही आहे, मी मानला ना त्याच्यामध्ये, मी भोगताना आनंद आला मला, म्हणून त्या आनंदाचा करता मी आहे, उपादान मी आहे. आणि निमित्त बहिरंगामध्ये स्वरालीन पूजा. म्हणजे तो लाडू ज्याच्यातून तुम्ही आनंद मानताय, ॲक्च्युली ते निमित्त करता नाही, नाहीतर ते सगळ्यांना आनंद द्यायला पाहिजे. पण अशी वस्तू ती नाही. पण सगळ्यांचा स्वभाव आनंद देणार आहे. जो त्याला जाणणार त्याला नियमाने आनंदाची प्राप्ती होणारच. म्हणून स्वभावाला जाणा आणि आनंदी व्हा. जाणा. आनंद स्वभावाला जाणा. पहा, या आनंदासाठी मला परनिमित्ताची आवश्यकता नाहीच. हा मी आत्मा स्वाधीन सुखी आहे, अनंत आनंदी आहे, अतींद्रिय स्वरूप आहे, जाणीव करा. माझा आनंद परामध्ये नव्हता, नाही, नसणारच निर्णय करा. परवस्तू माझ्या आनंदाचे कारण नाहीच. स्वभावाला जाणा तरच आनंद आहे. परमानंद स्वरूपोहम, नित्यानंद स्वरूपोहम, चिदानंद स्वरूपोहम. विसर्जन. नमो अरिहंताणं